हेलो एवरीवन, आज है 18 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। देखिए 75 रुपीज़ का शेयर है और आज भी तेज़ी दिखाई है तकरीबन 3.25% की। जबकि बाजार अगर देखा जाए तो निफ्टी जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव में चल रहा है। निफ्टी अभी तकरीबन 50 अंक की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है, जबकि यहाँ पर तेज़ी है। और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, जो रेलवे से जुड़ी हुई कुछ छोटी कंपनियां जैसे कि IRFC, यहाँ पर भी 2% की तेज़ी है। इरकॉन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी 3% की तेज़ी है। और सबसे ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर रेल विकास निगम 3.5 से 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे रेल विकास निगम के बारे में कि कंपनी है कैसी। और दूसरी बात यहाँ पर कि अभी अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट उस रेंज पर पहुँच चुका है जहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, जहाँ पर हर बार जाकर ये नीचे की तरफ गिरा है, टूटा है। तो बातचीत करेंगे कि इस बार भी वो पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं और क्या आउटलुक हो सकता है और गिरते बाजार में ये इतना क्यों दौड़ रहा है। वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 75 रुपये का शेयर है रेल विकास निगम का। अगर पिछले एक महीने में देखो तो जैसे कि मैंने कहा कि ये भागता ही जा रहा है। तो देखिए 65 रुपये के करीब था और हर रोज़ भागा और बड़ी रफ्तार पकड़ के ये 75 पे गया। लेकिन उसके बाद पता है क्या हुआ, ये धीरे 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 करके नीचे की तरफ आया और अब वापस 75 पे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो गिरावट यहाँ पर आई है वो एक टेम्पररी गिरावट थी। इससे पहले भी आप देखो तो 80 रुपये तक गया था, फिर वापस टूट के आया, फिर वापस 80 पे गया, वापस टूट कर आया, वापस 75 पे गया, थोड़ा सा करेक्शन दिखाया, वापस अभी ऊपर 80 रुपये पर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार देखना होगा कि ये जो 80 का लेवल है इसको ये तोड़ पाता है कि नहीं, क्योंकि देखा जाए तो तेज़ी काफ़ी अच्छी है। पिछले एक साल में देखो तो 120% का यहाँ पर ग्रोथ है। 30 रुपये के आसपास ये अटका हुआ था, लंबे समय तक ट्रेड ये कर रहा था उस रेंज में, और जब फटा तो बहुत बड़ी तेज़ी आई। और अभी भी ये गिरा नहीं है, अभी भी करेक्शन यहाँ पर नहीं आया है, अभी भी ये ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अच्छा साइन है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 75 से 80 का जो रेंज है वो एक प्रॉफिट बुकिंग का रेंज रहेगा। वहाँ पर पहले भी थोड़ी बहुत गिरावट आई थी, आगे भी आ सकती है। लेकिन अगर 80 रुपये का लेवल तोड़ दिया तो 90 तक के भी रेंज देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर नहीं तोड़ पाया तो वापस ये आपको 70 रुपये तक भी ज़्यादा नज़र आ सकता है। देखिए तेज़ी जो आ रही है रेल विकास निगम में, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हर रोज़ खबरों का बाज़ार गर्म है इस कंपनी को लेकर। हर रोज़ कोई ना कोई खबर आती है कि इस कंपनी से ऑर्डर मिल गया, यहाँ से ऑर्डर मिल गया। मतलब नॉर्थ, अभी हाल फिलहाल में खबर यहाँ पर थी कि भैया इनको रेलवे की तरफ से बड़ा ऑर्डर मिला है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला है इनको। इसके अलावा अभी वंदे भारत ट्रेन सबसे बड़ा ट्रेंड में था इनके लिए कि भैया 120 ट्रेन का भैया बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। उसके बाद एक और ऑर्डर मिला था तकरीबन 1100 करोड़ की कीमत का। उसके बाद एक और ऑर्डर था तकरीबन 1200 करोड़ की कीमत का। उसके बाद एक और ऑर्डर था तकरीबन 800 करोड़ की कीमत का। तो खबरों का बाजार गर्म है इस कंपनी को लेकर, कई सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और उस खबरों की वजह से ये ट्रेंड में है और उस खबर की वजह से हर बार ये तेज़ी दिखाता है गिरते बाजार में। और दूसरी बात देखो, रेलवे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अभी भी इंडिया में रेलवे को लेकर बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। और कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि आगे और ज़्यादा स्पेंड सरकार करेगी रेलवे में, और जो कंपनी सेक्टर से जुड़ी हुई है उनको और बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, उनके रेवेन्यू प्रॉफिट में इजाफा होगा। अगर मैं रेल विकास निगम देखूँ तो मेरी तब से यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन है, जब से ये शेयर आपको मिल रहा था 17 पे, 20 पे, 22 पे, 25 पे, 30 पे, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं 75-80 पे खरीदने की सलाह मैं नहीं दूंगा, पहली चीज़, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे करेक्शन बनता है। इससे पहले भी मैंने कहा था कि 65 रुपये के आसपास जाए खरीदारी के मौके हैं, और हालांकि वो 2 बार गया भी था। 60 से 65 का लेवल मैंने बताया था और वो वहाँ तक गया भी था। अभी देखो यहाँ पर वापस तेज़ी दिखा रहा है, वापस शायद हो सकता है कि 75-80 की रेंज में ये अटक सकता है। बाद में थोड़ी सी गिरावट आएगी, नीचे की तरफ आएगा, 70 पे दोबारा बाइंग के मौके भी नज़र आ सकते हैं आपको यहाँ पर। अगर रेल विकास निगम के बारे में देखने की कोशिश करें तो वॉल्यूम देखिए, अभी जस्ट बाजार खुला ही है और तकरीबन 95 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम देखने को मिल चुके हैं। यहाँ पर अगर कंपनी को लेकर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है यहाँ पर, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, क्योंकि देखो यार कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सही है। दूसरी बात, डिविडेंड भी अच्छा पे करती है। अगर हम डिविडेंड की बात करें कंपनी में यहाँ पर, तो अभी इसी साल इसने ऑलरेडी 1 रुपये 77 पैसे का डिविडेंड पे कर दिया है।
आगे भी दूसरी बार भी करेंगे, साल में 2 बार भी ये पे करता है डिविडेंड और अच्छा पे करता है, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पर पिछले साल इसने अच्छा पे किया था, लेकिन तब शेयर प्राइस 30 रुपये के आसपास का था, तो उसके लिहाज से 1.5 रुपये का डिविडेंड खराब नहीं है, अच्छा डिविडेंड है ये। और डेफिनेटली आगे भी और बड़े डिविडेंड देखने को मिल सकते हैं। रीज़न क्या है, सरकारी कंपनी है और डिविडेंड का एक बड़ा जो हिस्सा है वो सरकार की तिजोरी में ही जाता है, तो कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी है कि बड़े डिविडेंड्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो मेन बेनिफिशियरी है वो गवर्नमेंट होती है यहाँ पर। हाँ, लेकिन वही कंपनी में होंगे जिस कंपनी में अच्छे प्रॉफिट्स हैं, और इस कंपनी में प्रॉफिट्स तो है। रेवेन्यू देखो तो हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है, प्रॉफिट्स भी अगर आप देखो तो हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है, तो प्रॉफिट इनका लगातार बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी शानदार है। अगर रेल विकास निगम के बारे में अगर हम बात करने जाए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखोगे तो हालांकि मार्च में सबसे ज़्यादा थे हमें, लेकिन बाद में थोड़े बहुत करेक्शन आए, लेकिन अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इनके रेवेन्यू। क्वार्टरली आप कह सकते हो कि 5,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की तो वो भी अच्छे हैं, 380 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है क्वार्टरली, जो कि बेहतरीन है। और आगे ये और बढ़ सकता है, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट मिले हैं, और जो बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला है वो वंदे भारत ट्रेन का है, और वो भी लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि सरकार जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में भी देगी, इस कंपनी को भी देगी, बाकी कंपनियों को भी देगी। लेकिन हाँ, एक बड़ा बेनिफिशियरी जो होगा निकल कर आ रहा है वो रेल विकास निगम अभी के लिए निकल कर आ रहा है। रेल विकास निगम अगर देखा जाए तो 10 का इसका पी है, सेक्टर पी 21 है, सस्ता कह सकते हो आप इसको अभी भी, और इसीलिए 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो मेरी 75 पे बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक बात करें हम होल्डिंग की, 78.20% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, प्रमोटर गवर्नमेंट है यहाँ पर। सेबी का रूल कहता है कि भैया 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, तो बहुत जल्दी इसी साल मुझे लगता है कि सरकार अपनी बाकी की होल्डिंग को बेचेंगे, और शेयर प्राइस में जो तेज़ी देखने को मिल रही है उसका फ़ायदा भी सरकार ही उठाएगी, अपनी कुछ होल्डिंग को यहाँ पर बेचेगी यहाँ। तो ये कह सकते हैं कि हाँ सही बात है। और 0.04% की छोटी सी होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स लेकर बैठे हैं, मतलब म्यूचुअल फंड के पास है। 6.40% की होल्डिंग है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 2.45% है एफआईज के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर बन रही है 12.91% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 9.08% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल रेल विकास निगम कंपनी तो शानदार है, डरने वाले को इतनी बड़ी बात मुझे यहाँ पर लगती नहीं है। मैं इसको प्रीफर करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। देखो खरीदा है तो बेचने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़, ठीक है। आप इसको रखे रहो लॉन्ग टर्म के लिए, प्रॉफिट बुक यहाँ पर नहीं करना चाहिए ये मेरे हिसाब से, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर ये थोड़ा सा गिरेगा भी ना तो वापस से बाउंस बैक कर जाएगा। और हालांकि जब ये गिरता है तो लंबे समय के कंसोलिडेशन में रहता है, फिर तेज़ी दिखाता है, फिर गिरता है थोड़ा बहुत, फिर लंबा समय ये कंसोलिडेट करता है, फिर बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई दी इसने। हालांकि ये पहली बार आई थी इतनी बड़ी तेज़ी, और अभी उसके बाद आप देखो तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। और हो सकता है कि ये आपको लंबे समय तक 75 मतलब 60 से लेकर 90 की रेंज में कंसोलिडेट करता नज़र आ सकता है लंबे समय तक। उसके बाद वापस फटेगा, 100 रुपये के ऊपर जाएगा ये। लेकिन हाँ, इस बीच ऐसा होगा कि बीच में थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। और देखो रेल विकास निगम कंपनी अच्छी है, और अगेन सरकारी अनाउंसमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहेगी है कि कौन सा प्रोजेक्ट मिला है, क्या मिला है। इनके भी नतीजे बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो यहाँ पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और रिजल्ट्स इनके कब आएंगे अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कोई डेट आते हैं डेफिनेटली हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। और नतीजे बहुत अहम हो जाएंगे यहाँ पर, याद रखिएगा, नतीजे बहुत अहम हो जाएंगे देखने के लिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस कैसा रहा है इसका, अपवर्ड है या डाउनवर्ड्स है। और अगर अपवर्ड्स होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर डाउनवर्ड्स होगा तो शॉर्ट टर्म का ही टेम्पररी गिरावट देखने को मिलेगी, वरना मुझे लगता नहीं कि उतने ज़्यादा डाउनवर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, नज़र होनी चाहिए रेल विकास निगम के ऊपर, कंपनी शानदार है, डरने वाली कोई बात नहीं है। उसके अलावा 2 और कंपनी इसी सेक्टर से जुड़ी हुई है, और वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। यहाँ पर आज तकरीबन 2% की तेज़ी है। इरकॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 3% की तेज़ी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखिए, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट होगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं बैन करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में या फिर रेल विकास निगम के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।